Students, we were on the topic cell structure and the function. Now we study variety in the shape of the cells. So there are many type of cells in the bodies of multicellular organism. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडीज में ढेर से प्रकार के सेल्स होती हैं. दीज सेल डिफर इन शेप्स. उनका आकार अलग अलग होता है. तो फॉर एग्जांपल अ नर्व सेल इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. तो यहाँ पे देखिए नर्व सेल है, ये लंबी है और इसमें कई शाखाएं निकली हुई हैं. एंड थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, धागे की तरह की संरचनाएं निकली हुई हैं. वेयर एज अ मसल सेल इज पॉइंटेड एट बोथ एंड. और ये देखिए मसल सेल है, ये दोनों किनारों पे पतली है. एंड हैज अ स्पाइंडल शेप, और इसकी शेप को हम लोग बोलते हैं स्पाइंडल शेप. द डिफरेंट शेप ऑफ सेल आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन. और ये जो सेल के अलग अलग आकार होते हैं वो उनके फंक्शन के आधार पर होते हैं, उनकी जो क्रियाकलाप के आधार होता है उसके आधार पर होते हैं. नर्व सेल रिसीव द ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स. नर्व सेल क्या करती है, मैसेज लेती है और मैसेज को ट्रांसमिट करती है, भेजती है ब्रेन्स को शरीर के दूसरे हिस्सों से. वेरेज मसल सेल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन बॉडी पार्ट. जबकि मसल सेल्स जो होता है बॉडी पार्ट में सिर्फ मूवमेंट करती है. इसी तरह से देखिए एपिथेलियल सेल है जो कि हमारी चीक सेल है, ये आपकी देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है. ओके, नर्व सेल एंड मसल सेल्स आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स. तो इस तरह से नर्व सेल और मसल सेल्स जो होता है स्पेशल एनिमल सेल्स होती हैं, बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. और इसलिए क्योंकि इनको एनिमल बॉडी में अलग अलग तरह के फंक्शंस को करने होता है. देखिए एनिमल सेल में रेड ब्लड सेल राउंड शेप का है, वाइट ब्लड सेल का शेप, बोन सेल, कार्टिलेज सेल, एपिडर्मल सेल, जाइलम सेल, फ्लोएम सेल, फोटोसिंथेटिक सेल. सारी सेल का जो शेप है अलग अलग है. सेल्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज सो दैट दे कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. इस तरह से सेल्स का जो शेप और साइज होता है अलग अलग होता है ताकि वो अलग अलग के क्रियाकलाप कर सकें. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल सेल्स आर. इसमें से कुछ एनिमल सेल्स हैं. अब ह्यूमन बॉडी में जो है 20 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं नर्व सेल्स जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, मसल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, बोन सेल्स एंड कार्टिलेज सेल्स, जो कि अभी हमने आपको फिगर में दिखाया. द शेप ऑफ द सेल हेल्प इन इट्स फंक्शनिंग. ये जो सेल्स का आकार होता है उनको कार्य करने में मदद करता है. अभी हमने आपको नर्व सेल के बारे में बताया था कि लंबी होती है, वायर लाइक की प्रोजेक्शन इसके अंदर निकले होते हैं और इसका काम होता है. ठीक है, तो नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड हैव प्रोजेक्शन सो दैट दे कैन मेक कांटेक्ट विद मैनी अदर नर्व सेल्स एंड कैरी मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट. अब नर्व सेल्स क्या होती है, लंबी होती है, उसमें ढेर सारे प्रोजेक्शंस धागे की तरह की संरचना निकली होती है ताकि वो दूसरी सेल से कांटेक्ट कर सकें और मैसेज को एक लंबी दूरी से ब्रेन तक पहुंचा सकें. ठीक है, सिंस नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज दे हेल्प टू कंट्रोल कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. और इस तरह से नर्व सेल जो होता है मैसेज को रिसीव करती है, ट्रांसफर करती है, तो इस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जो है कार्य करने में हेल्प करती है, सहयोग करती है. अभी हम एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं मसल सेल्स. तो मसल सेल्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर मूवमेंट. मसल सेल्स स्पेशली किसके, चलने के लिए बनी होती है, बॉडी मूवमेंट के लिए होती हैं. मसल सेल्स ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन. अब उसमें क्या होता है, मसल सेल्स में क्या होता है, दो तरह के वर्क होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. इन दोनों का वर्क करती है. एपिथेलियल सेल्स रेक्टेंगुलर होती हैं. एपिथेलियल सेल्स फॉर्म अ थिन लेयर ओवर द बॉडी पार्ट. एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं, बॉडी पार्ट पे एक पतली सी लेयर बना देती हैं. प्रोटेक्ट द सेल बिलो देम फ्रॉम इंजरी. और उसके नीचे जो सेल्स होती हैं उनको घायल होने से बचाती हैं, इंजरी यानी दुर्घटना से बचाती है. रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप. रेड ब्लड सेल क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं.
ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चारों तरफ ले जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स हैव इरेगुलर शेप। वाइट ब्लड सेल्स का कोई शेप ही नहीं होता, इरेगुलर होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को किल करती हैं या ब्लड के अंदर जो सेल होता है उसको ईट कर लेती हैं, ख़त्म कर देती हैं। विच इंटर द ब्लड, जो बाहर से आ जाते हैं। सेव अस फ्रॉम मैनी डिसीज, और हम लोगों को बीमारियों से बचाती हैं। अब हम स्टडी करेंगे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांट सेल्स। कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट सेल्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे एपिडर्मल सेल, जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स एंड फोटोसिंथेटिक सेल। एपिडर्मल सेल्स क्या होता है, उसमें फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द प्लांट ऑर्गन एंड प्रोटेक्ट द सेल बिलो फ्रॉम इंजरी। तो एपिडर्मल सेल क्या करती है, प्लांट के ऊपर क्या करती है, प्रोटेक्शन लेयर बना देती है ना, ताकि वो उसके नीचे जो सेल होते हैं उनको इंजर होने से बचाती हैं। जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक प्लांट सेल्स। जाइलम सेल क्या होती हैं, ट्यूब लाइक होती हैं, यानी पाइप की तरह की संरचना होती है। थिक होती है, मोटी होती हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्स होता है। विच कैरी वाटर, मिनरल्स, साल्ट फ्रॉम द रूट टू द प्लांट टू इट्स लीफ। जो रूट से वाटर मिनरल्स को प्लांट के लीव्स तक पहुंचाती हैं। फ्लोएम सेल्स आर आल्सो ट्यूब लाइक। फ्लोएम सेल्स भी ट्यूब की तरह की संरचना होती हैं, जो अपने यहाँ पे देखा, ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जाइलम फ्लोएम। ओके, और हैविंग थिन वॉल विच कैरी फूड मेड बाय लीव्स टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और एक पतली दीवार की बनी होती हैं जो कि फूड मटेरियल्स को लीव्स से प्लांट के दूसरे पौधों में पहुंचाती हैं। फोटोसिंथेटिक सेल क्या करता है, प्लांट में होता है, इसमें क्या होता है, प्लांट कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है। प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाती हैं। द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स। और जो लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होती हैं वही फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स होती हैं। These cells in the leaves of the plants are especially adapted for making food by photosynthesis। और ये सेल्स स्पेशली प्लांट में फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। ओके, सो ऑल द सेल डिफर्ड शेप विच वी हैव डिस्क्राइब। तो हमने जितने भी सेल्स के बारे में स्टडी किया है, सब की सब जो है आकार में डिफरेंट है। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन इनके अंदर क्या खास बात है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती हैं। तो अब हम लोग एमीबा के सेल के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रह सकती है। द शेप ऑफ एन एमीबा सेल इज इरेगुलर। एमीबा के सेल जो होता है इरेगुलर होता है, इसका कोई प्रकार नहीं है। द अमीबा सेल हैज नो फिक्स शेप। इसका कोई आकार नहीं है। अमीबा सेल कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप कॉन्टिन्यूसली। ये अपने आकार को लगातार बदलता रहता है। अमीबा कैन मेक इट्स साइटोप्लाज्म फ्लो इन एनी डायरेक्शन इट वांट टू। अमीबा क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म को किसी भी डायरेक्शन में जिधर चाहे वो उधर मूव कर सकता है, बढ़ा सकता है। अमीबा सेल्स आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ वेरी लेंथ protruding out of its body which is called pseudopodia। अमीबा के सेल के बाहर की तरफ उंगली की तरह की संरचनाएं होती हैं, जिसको हम pseudopodia कहते हैं। अमीबा कैन प्रोड्यूस pseudopodia on any side by pushing the cytoplasm in that side। तो अमीबा में क्या खास बातें होती है कि pseudopodia किसी भी तरफ अपने साइटोप्लाज्म को पुश करके pseudopodia बना सकता है। The pseudopodia appear and disappear when amoeba move and feed। तो pseudopodia क्या होते हैं, बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं जब अमीबा क्या करता है, चलता है या भोजन लेता है। अमीबा मूव्स वेरी स्लोली, और अमीबा जो है बहुत धीरे चलता है pseudopodia की हेल्प से। अमीबा आल्सो यूज pseudopodia टू कैच द फूड पार्टिकल। अमीबा अपने फूड पार्टिकल को कैच करने के लिए भी pseudopodia का ही यूज़ करता है, जो वाटर में इसके फूड पार्टिकल होते हैं। अमीबा डिराइव्स टू एडवांटेज बाय चेंजिंग इट्स शेप।
तो इस तरह से अमीबा अपने शेप को बदल के दो फायदे लेता है। द चेंजिंग ऑफ शेप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोफोडिया हेल्प अमीबा इन। अब स्यूडोफोडिया के जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से अमीबा क्या करता है, मूवमेंट करता है, चलता है और अपने फूड को कैप्चर करता है। तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड एनिमल्स होता है जो ऑलवेज अपने शेप को चेंज करता है। ए वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल फॉर सिंगल सेल। और एक वाइट ब्लड सेल जो हमारे ब्लड में होता है ह्यूमन बीइंग से, वो भी सिंगल सेल्ड होता है। विच कैन आल्सो चेंज इट्स शेप, ये भी अपने शेप को बदल सकती है। द डिफरेंस बिटवीन अमीबा सेल एंड वाइट ब्लड सेल इज दैट। अब अमीबा सेल और वाइट सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है कि अमीबा सेल इज फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अमीबा सेल होता है ये अपने आप में एक पूर्ण जंतु है और ये इसके अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि वाइट ब्लड सेल्स इज मेरली ए सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड। वाइट ब्लड सेल क्या होता है, ह्यूमन ब्लड का एक सेल है, विच इज़ नॉट फुल फ्लैंक्ड ऑर्गेनिज्म, ये पूर्ण रूप से एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, एंड हेंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती है। ये केवल कहाँ रह सकती है, इनसाइड द ब्लड, ये ब्लड के अंदर ही रह सकती है। That's all.